समझदारी इसी में है कि आप दूसरों की गलतियों से सीख लो, ना कि खुद गलतियां करते रहो और सीखते रहो, क्योंकि इसमें बहुत समय लग जाता है और एज गेट एस्पिरेंट हमारे पास इतना समय है नहीं। तो अगर आप गेट 2027 की तैयारी कर रहे हो और अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ, नॉट एज अ टीचर, एज अ बिग ब्रदर, कि क्या क्या गलतियाँ हो सकती है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, नहीं तो ये साल बर्बाद होगा। दावे के साथ कह रहा हूँ, काफ़ी सालों का अनुभव है, आप देख लेना कब से मैं कोचिंग करवा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अब हार्डली आपके पास 7 महीने रह गए हैं। अगर जून का एक हफ्ता छोड़ दे तो जुलाई से पकड़े तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, फेब को तो आपका एग्ज़ाम है। तो इस 7 महीने में आपकी जो प्लानिंग होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि सितंबर के महीने तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को हम कर सके जम करके रिवीजन, सारे मैक्सिमम PYQ जितना हो सके सॉल्व कर सके, और जितनी टेस्ट सीरीज़ हो सके सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज वो कर सके। फिर फाइनली जनवरी के महीने में फुल एंड टेस्ट सीरीज़ होगा, ऑल्टरनेट डेज, और आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी कंप्लीट। ये है आइडियल प्लानिंग। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर सितंबर के महीने तक मुश्किल लग रहा है, सिलेबस बहुत बाकी है, तो अक्टूबर के लिए ट्राई करो। लर्निंग आवर्स बढ़ाइए, कैपेसिटी बढ़ाइए, डिस्ट्रैक्शंस को कम कीजिए, ऑप्शन नहीं है अब, ठीक है। जो गलती आपने कर ली है पहले, अब दोबारा उसे दोहराइए मत, ओके। तो ये आपकी आइडियल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है। अब इसको हासिल करने के लिए सबसे पहले तो मैं कहूँगा आपके पास एक लिस्ट होना चाहिए। लिस्ट ऐसा होना चाहिए कि इस मंथ में आपका क्या गोल है, वो गोल को लिखिए, ठीक है। फिर अब उसकी प्लानिंग कीजिए कि गोल को हासिल करने के लिए 4 वीक है, वो 4 वीक में क्या क्या चीज़ है, क्या क्या टास्क कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर वीकली प्लानिंग हो जाएगी। अब डेली प्लानिंग कीजिए, हर दिन मुझे कितने घंटे पढ़ाई करना है, ठीक है। फिर कितने दिनों में ये चैप्टर कंप्लीट होगा, फिर जा कर के ये सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, इसकी आप प्लानिंग कीजिए। एक दिन लीजिए बट कीजिए। फिर ये हो जाने के बाद आपको वीकली में एक सिस्टम है वो मैं बता देता हूँ, ताकि आगे जा कर के सिलेबस जब कंप्लीट हो जाए तो ये ना फेस करना पड़े कि भाई ये हैंडराइटिंग तो मेरी है बट समझ नहीं आ रहा है कि ये कॉन्सेप्ट कहना क्या चाह रहा है, ये फॉर्मूला कहना क्या चाह रहा है। क्योंकि 80% एस्पिरेंट के साथ यही होता है कि जब वो अक्टूबर को मेरे को मिलते हैं तो कहते हैं सर वो जो मैंने पढ़ा था ना अप्रैल के महीने में, मई के महीने में, कुछ याद ही नहीं आ रहा है। और ये गलती ना हो आपसे, इसलिए इस सिस्टम को फॉलो कीजिए। मंडे टू फ्राइडे आप कंसेप्ट पढ़िए, नो प्रॉब्लम, बट सैटरडे के दिन जो मंडे टू फ्राइडे पढ़ा है उसको रिवाइज़ कीजिए। जब हफ्ता आगे बीत जाता है तो जो प्रेजेंट सब्जेक्ट चल रहा है उसी के नोट्स आप रिवाइज करते रहिए, ठीक है। ये सैटरडे के महीने की बात चल रही है। और जब संडे आ जाए तो रेस्ट नहीं करना है। जो ओल्ड सब्जेक्ट है आपका, जो आपने अप्रैल में पढ़ा है या मई में पढ़ा है या पहले पढ़ा है, उसको उठाइए, रिवाइज कीजिए, PYQ सॉल्व कीजिए। सारे PYQ नहीं हो जाएंगे सॉल्व, बट जो रीसेंट PYQs है उसको कंप्लीट करना स्टार्ट कीजिए। 2026 के PYQ, 5 के PYQ, 4 के PYQ ट्राई कीजिए कि रीसेंट 3 ईयर्स के PYQs इस प्रिपरेशन में ख़त्म हो जाए, क्योंकि जब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर होगा तो आपको मैक्सिमम PYQ सॉल्व करना है। तब ऐसा नहीं कि रीसेंट 3 ईयर्स के कर लूँ तो चल जाएगा क्या सर जी, ऐसा नहीं करना है। तो ये आपको सिस्टम फॉलो करना है। इस सिस्टम से ओल्ड वाला भी रिवाइज होते रहेगा, न्यू वाला भी कंप्लीट एंड रिवाइज होते रहेगा। तो जब प्रिपरेशन आगे बढ़ेगी तो पहले का भी लेकर चल रहे हो, अभी का भी लेकर चल रहे हो, तो जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला तैयार रहेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट ये है कि सर प्रिपरेशन जब हम कर रहे हैं ऐसा लग रहा है काफ़ी धीमी गाड़ी चल रही है, तेज़ कैसे करें। तो जहाँ पर टाइम कंज्यूम हो रहा है उसे कट डाउन करो। फुल नोट्स मत बनाओ, क्योंकि फुल नोट्स में काफ़ी समय लग जाता है। शॉर्ट नोट्स बनाइए, ये खुद को ही बनाना पड़ेगा। शॉर्ट नोट्स किसी और पर निर्भर मत रहना। फुल नोट्स तो जैसे अगर आप मेरे से पढ़ाई कर रहे हो तो मैं तो आपको PDFs दे देता हूँ, तो वहाँ से आप रेफ़र कर सकते हो। तो उसमें PYQ के क्वेश्चन, सोल्यूशन सब रहेंगे, कॉन्सेप्ट, मल्टीपल मेथड, ट्रिक सब रहेंगे। तो फुल नोट्स में तो सब है। तो जब भी कोई दिक्कत आ जाए कि समझ नहीं आ रहा है कि आइगन वेक्टर्स क्या था, तो फुल नोट्स में जा करके देख सकते हो। डायगोनलाइजेशन क्या था तो जा करके देख सकते हो। बट फुल नोट्स खुद से बनाने बैठे
तो बहुत समय लग जाएगा। तो अगर दिमाग में है कि 2 साल की प्रिपरेशन लेकर के चल रहे हो तो ठीक है, बट अगर 1 साल की प्रिपरेशन लेकर के चल रहे हो तब ठीक नहीं है। ये बात क्लियर है। अब कुछ बातें आपको अब अवॉइड करनी पड़ेगी, पहले कर ली सो कर ली, और उसके साइड इफ़ेक्ट भी मैं बता देता हूँ। सोशल मीडिया को आप ओवर कंज्यूम कर रहे हो, ऐसा सोच करके कि हम तो स्ट्रेस फ्री होने के लिए कर रहे हैं, माइंड को रिलैक्स करने के लिए कर रहे हैं, ऐसा आप सोचते हो। और फिर रील्स में क्या आता है, नेगेटिव बातें पॉलिटिक्स को लेकर के, नेगेटिव बातें एआई को लेकर के, नेगेटिव बातें प्लेसमेंट्स को लेकर के, नेगेटिव बातें कहीं पर मर्डर हो रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है। तो दुनिया में जितने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वो बैक टू बैक सेकंड्स में आपको हर डोमेन के मिल जाते हैं, जिससे स्ट्रेस फ्री का तो पता नहीं, बहुत स्ट्रेस, नेगेटिव और पढ़ाई करने का मन नहीं करता। रिलैक्स का तो बात नहीं, पूरी एनर्जी ही उसमें कंज्यूम हो जाती है। फिर कमेंट देखते हो, फिर कोई अगर कॉमेडी क्लिप आ गई तो बैक टू बैक देखते रहते हो, और कब 1-2 घंटा निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो सोशल मीडिया इज़ अ बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन इन योर प्रिपरेशन, अवॉइड कीजिए। रिलैक्स करना है आपको, सो जाइए। रिलैक्स करना है, म्यूज़िक सुन लीजिए। स्ट्रेस फ्री होना है, फुटबॉल खेल लो, नीचे क्रिकेट खेल लो, कोई एक्टिविटी कर लो, बट सोशल मीडिया मत कीजिए, ठीक है। आउटसाइड फूड को अवॉइड कीजिए। अक्सर बच्चे कंप्लेन करते हैं, सर मैं बीमार हो गया, पेट खराब हो गया, सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, और प्रिपरेशन में डेंट आ जाता है कि अब 3 दिन पढ़ाई नहीं किया, फिर आगे मोटिवेशन नहीं रहता, तो प्रिपरेशन में और लैग हो जाता है, और वो जो फिर पीछे इतना सारा काम बचा है वो देख करके डर लगता है अब ये कंप्लीट कैसे होगा गिवन टाइम फ्रेम में। तो अपने हेल्थ को अच्छा रखिए, अच्छी नींद निकालिए, घर का खाइए, हेल्दी खाइए, प्रोटीन्स वेजीज सब होना चाहिए उसमें, ठीक है। और हो सके तो स्क्रीन टाइम अवॉइड कीजिए। अब पढ़ाई के लिए तो आप अवॉइड नहीं कर सकते, ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे हो, बट इसके अलावा आप स्क्रीन टाइम में इन्वेस्ट मत कीजिए कि मूवीज़ देख रहे हो, कॉमेडी वीडियोस देख रहे हो, मत कीजिए, ठीक है। ये आखिरी के दिनों में कह रहा हूँ, बस ये 7 महीने निकल गए, फिर जो करना है कीजिए, ठीक। सो डिस्ट्रैक्शंस को कम से कम कीजिए। कंप्लीटली अवॉइड कर पाना एकदम से तो मुश्किल हो जाएगा, बट कट डाउन करते रहिए इन योर कैपेसिटी, ठीक। अब इसके अलावा जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, इंपॉर्टेंट बात है वर्चुअल कैलकुलेटर पर सारे कैलकुलेशन करना, क्योंकि अभी से आदत होनी चाहिए, नहीं तो आगे जा कर के तकलीफ होगी। अक्सर हमारी आदत होती है मोबाइल कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके आंसर बताना, ये सब मत कीजिएगा। और टाइमर के साथ आप प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आराम से पढ़ रहे हो, आराम से सोल्यूशन निकाल रहे हो और खुद को 30 मार खान समझ रहे हो कि नहीं अब तो हमको सब आता है ना, ईगो में आ गए, हमको तो AIR1 ही लाना है, इसके नीचे तो कोई है ही नहीं। तो ऐसे मत कीजिए टाइमर के साथ, क्योंकि टाइमर के साथ आता है प्रेशर, और वो प्रेशर में आप कैलकुलेट कर पाते हो, सिली मिस्टेक नहीं कर रहे हो, ये सारा कुछ चेक करना अपने आप में फिर एक चैलेंज हो जाता है। और अगर आपसे कोई PYQ नहीं बन रहा है, खुद को सवाल कीजिए क्यों नहीं बन रहा है। क्या मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या कॉन्सेप्ट क्लियर है बट फॉर्मूला पता नहीं कौन सा लगाना है, या फॉर्मूला पता है बट फिर समझ में नहीं आ रहा है कि सिंप्लीफाई कैसे करना है, या आंसर तक कैसे पहुंचना है, या सिली मिस्टेक कर रहा हूँ, या टाइम प्रेशर लग रहा है। अपने मिस्टेक्स को खुद आइडेंटिफाई कीजिए और इसमें से फिर इम्प्रूव करना स्टार्ट कीजिए। ये बात आपको सेल्फ एनालिसिस की बड़ी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, क्योंकि अगर ये नहीं करोगे इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, रैंक नहीं आएगा। इसी के साथ ये वीडियो एंड करना चाहूँगा। कमेंट करके बताना क्या आप इस टाइमलाइन के हिसाब से चल रहे हो, या फिर और कोई दिक्कतें हैं तो आप कमेंट करके बताइए। हो सके तो अपनी जो जो प्रॉब्लम्स है एक ही बार में लिख देना, ताकि जब मुझे टाइम मिले तो मैं आइदर फुल वीडियो, लॉन्ग फॉर्म वीडियो, या फिर शॉर्ट्स के माध्यम से आप तक सॉल्यूशंस कन्वे कर दूंगा, ठीक है। चलो इसी के साथ वीडियो एंड करना चाहूँगा। ये इंपॉर्टेंट वीडियो था। आई होप अब आपको क्लैरिटी मिल चुकी है कि आगे कैसे बढ़ना है। तो पॉजिटिविटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, एनर्जी के साथ प्रिपरेशन कीजिए, एंड बेस्ट विशेस फॉर गेट 2027। थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो।